जय हिंद साथियों। भारत ने सक्सेसफुली सितंबर 2014 में मंगल ऑर्बिटर मिशन को कंप्लीट किया और मंगल ग्रह की कक्षा में सक्सेसफुली अंतरिक्ष यान भेजने वाला फोर्थ कंट्री बना। 23 अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारत यह कारनामा करने वाला भी फोर्थ कंट्री बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। भारत द्वारा 2 सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन रवाना हो चुका है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। जब हम इन सब स्पेस बेस्ड मिशन की अध्ययन करते हैं तब हमारे मन में यह विचार आता है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, उपग्रह, ब्रह्मांड आदि सब का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो जय हिंद साथियों, सोशल इश्यूज़ के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ब्रह्मांड विकास पर नज़र डालकर आगे सूर्य के आदित्य L1 मिशन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, कैसे हुआ ब्रह्मांड का विकास। सर्वप्रथम 1609 में गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप के आविष्कार होने के बाद गैलीलियो ने आसमान का अवलोकन किया और चमकदार पिंडों को पास से देखा और उन चमकदार पिंडों को तारा कहा गया। गैलीलियो ने बताया कि अनगिनत अलग अलग तारों से मिलकर गैलेक्सी बनती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है जिसका साइज स्पाइरल है। इस खोज के लगभग 200 साल बाद तक वैज्ञानिकों को सभी खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त थी, परंतु उनके निर्माण कैसे हुआ है उनका कोई उचित साक्ष्य या सिद्धांत उनके पास नहीं था। सन 1920 में खगोल शास्त्री हब्बल द्वारा निर्मित हुकर टेलीस्कोप ने पुनः आसमान का अवलोकन किया और पाया कि गैलेक्सीज का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर 1927 में जॉर्ज लेमेंटियन ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया, जो कि ब्रह्मांड निर्माण की अभी तक का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। जॉर्ज लेमेंटियन ने बताया कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ अति छोटे गोलक सिंगल एटम्स के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित थे, जिनका आयतन बहुत सूक्ष्म व तापमान और घनत्व अनंत था। लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले इस एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ। लगभग 1 सेकंड के अंतर्गत ही भीषण विस्तार हुआ और यह विस्तार आज भी जारी है। विस्फोट के कारण उत्पन्न एनर्जी से अप्रोक्सीमेट 3 मिनट्स के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण सबसे पहले हुआ। ब्रह्मांड में लगभग 90% हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित है। समय बीतने के साथ साथ तापमान में गिरावट के कारण मैटर्स का एकजुट होना शुरू हुआ और इस प्रक्रिया के कारण एक गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। गैलेक्सीज के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के झुंड से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। इस नेबुला से लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले तारों का निर्माण हुआ। निहारिका जिससे तारों का निर्माण हुआ था, उसका शेष बचा भाग उस जनक तारे के चारों ओर एक तस्तरी के रूप में घूमने लगा, जिसके कारण ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सभी का निर्माण हुआ। इस प्रकार ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारों से मिलकर सौरमंडल बनता है। विभिन्न सौरमंडल मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड विकास की एक समझ के बाद आज के हम टॉपिक आदित्य L1 पर पुनः डिस्कस करते हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा।
अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 11 के चारों ओर एक हेलोस्फीयर कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। प्रभामंडल हेलोस्फीयर का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान में 7 पेलोड होंगे। आदित्य L1 मिशन के बारे में बेसिक नॉलेज के बाद भी हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आदित्य L1 मिशन कैसा है और इसे कैसे लॉन्च किया जाएगा और ये कहाँ लॉन्च होगा। दरअसल आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। यह पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। अब तक हम जो भी अध्ययन सूरज को लेकर करते आए हैं वे सभी दूरबीन की मदद से किए हैं, जो कि नैनीताल और कोडाईकनाल के एरियाज़ में लगी हैं। लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। धरती पर रहकर दूरबीन की मदद से सूरज की सतह को देख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। सूर्य के वातावरण को नहीं समझा जा सकता है और कोरोना आखिर इतना गर्म क्यों है, इन सब की जानकारी पूर्णतः नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब धरती से नहीं मिल सकता है वे अब अंतरिक्ष में जाकर मिलेंगे। भारत का आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट में रहकर सूर्य की गतिविधियों पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर फोटोग्राफ्स भेजेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आदित्य L1 धरती से L1 बिंदु तक की यात्रा कैसे तय करेगा। आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से PSLV रॉकेट द्वारा 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने के बाद इसे धरती की सबसे निचली कक्षा में स्थापित किया गया और कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया जाएगा। इस फेज़ में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी होलो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यहाँ तक पहुँचने में इसे तकरीबन 4 माह का समय लगेगा। ये L1 पॉइंट क्या है? दरअसल सूर्य की भी अपनी ग्रेविटी है और धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। वह स्थान जहाँ सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी संतुलित हो जाती है उस स्थान को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती से सूरज की दूरियाँ तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 एंड L5 पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। L1 इसमें पहला पॉइंट है जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य की गतिविधियों पर 24 घंटे नज़र रखी जा सकती है। ये वह जगह है जहां धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है और अभिकेंद्र बल के कारण स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसी के साथ इस स्थान को दिन और रात की साइकिल भी प्रभावित नहीं करती है। यहाँ से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट्स पृथ्वी के नज़दीक है और यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है और इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों? सन की एज लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य पर एनर्जी का कारण हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जिसके कारण सूर्य में लगातार विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 लाख किलोमीटर है और सूर्य सोलर सिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी का स्रोत है। सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही सभी ऑब्जेक्ट्स सौर मंडल में बंधे रहते हैं। पहले हम सूरज के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सूरज के महत्व पर विचार करेंगे। जिस प्रकार पृथ्वी की परतें हैं उसी प्रकार सूर्य की भी परतें हैं। सूर्य की कुल 6 परतें हैं, जिसमें 4 आंतरिक परतें और 2 बाह्य परतें, जिन्हें सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। सबसे आंतरिक परत कोर है, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एनर्जी बनती है। इसका तापमान करोड़ डिग्री सेल्सियस में है। कोर के बाद रेडिएटिव जोन आता है, जहां से अल्फा, बीटा, गामा, एक्स और फोटोन किरणें प्रवाहित होती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर कॉन्वेक्टिव जोन का होता है। सबसे बाह्य परत जो कि नग्न आंखों से देखी जा सकती है वह फोटोस्फीयर है और उसका औसत टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर आता है, जिसका तापमान भी लगभग फोटोस्फीयर के बराबर ही होता है। सबसे बाहरी परत कोरोना होती है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है और उसका टेम्परेचर लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करने के बाद हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई विस्फोटक घटनाएं होती हैं। ऐसी विस्फोटक घटनाएं पृथ्वी की ओर भेजी जा सकती हैं, जो कि पृथ्वी के नज़दीक अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अंतरिक्षयान और संचार प्रणालियां पहले भी ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी हैं, लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है।
क्या होने वाले हैं मिशन के उद्देश्य? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और क्यों यह फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर से इतना अधिक टेम्परेचर रखती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। सौर विस्फोट, सूर्य की सतह पर होने वाले निरंतर विस्फोट और सौर तूफान के कारण उनकी उत्पत्ति एवं उनके बारे में जानकारी पता करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, जिनसे पृथ्वी पर बहुत सी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके कारण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। और ज्वालाओं की स्थिति, जिसके कारण सूर्य की सतह से इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स और प्लाज्मा की बौछारें पृथ्वी तक आ जाती हैं, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी विचार किया जाएगा और सूर्य के कारण सौर मंडल के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी जानकारी इसी मिशन के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आदित्य L1 में 7 वैज्ञानिक पेलोड्स का भी प्रयोग किया गया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसरो ने इसे सफलतापूर्वक किया। अब इसरो के एम्बिशंस बढ़ चुके हैं और नज़र सूर्य पर है। आदित्य L1 मिशन को अपने लक्ष्य पर पहुंचने में लगभग 125 दिन लगेंगे। अगर भारत का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यह चंद्रयान के बाद इसरो और पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने आदित्य L1 मिशन पर काम किया है। यदि भारत के L1 मिशन के साथ सब कुछ ठीक रहा तो यह भारत को सूर्य का ऑब्जर्वेटरी अध्ययन करने वाले देशों जैसे अमेरिका ने पार्कर मिशन के द्वारा और यूरोपियन यूनियन ने सोलर ऑर्बिटर मिशन के द्वारा किया, जैसे देशों के समक्ष खड़ा कर देगा। जय हिंद।